हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। सो गाइस, मैंने आप लोगों के लिए बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा गाइस, आज की इस वीडियो में जो ये क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस इसके अंदर जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिपीट किए हैं ड्यू ने। एंड गाइस, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एसओएल के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में भी आएंगे। इसके अलावा गाइस, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं एंड उनको इंग्लिश सिलेबस समझ नहीं आ रहा है, उनके लिए भी आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी वो हिंदी के अंदर ही एक्सप्लेन करूँगी। एंड गाइस, इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन है इनके आंसर मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो गाइस, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए गाइस, फटाफट से स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन करके सारी चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली सबसे पहले सब्जेक्ट का नेम नज़र आ रहा होगा, जो कि है प्रोस्पेक्टिव्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। सो गाइस, ये आप लोगों के कोर कोर्सेज कैटेगरी का सब्जेक्ट है। एंड गाइस, ये आप लोगों का कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपको इसको अच्छे से पढ़कर जाना है। सो गाइस, आपको 3 घंटे मिलेंगे इसको क्वेश्चन पेपर को करने के लिए। एंड गाइस, आप लोगों को मैं बाकी की डिटेल्स फटाफट से दे देती हूँ। सो गाइज, इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अंदर से कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एंड सबके मार्क्स इक्वल हैं। तो गाइज, आप लोगों को मैं फटाफट से वन बाय वन करके क्वेश्चन को दिखाना स्टार्ट करती हूँ। सो गाइज, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति और विषय क्षेत्र पर विचार विमर्श करें। आपके अनुसार क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर विषयतात्मक होना चाहिए? तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा जा रहा है कि जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है, यानी कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उनकी प्रकृति किस टाइप की होती है, उसके ऊपर आपको विचार विमर्श करना है एंड उसके विषय क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। सो बेसिकली गाइस, जो भी इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उसके अंदर हमेशा एक देश यही चाहता है कि जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं या फिर जितने भी देशों के साथ उसका संबंध है, तो गाइज वो संबंध हमेशा अच्छा बना रहे एंड उस संबंध में कभी भी फूट ना पड़े। क्योंकि जब एक दूसरा देश किसी देश का दुश्मन बनता है तो गाइज उससे दोनों ही देशों को बहुत नुकसान होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ सकते हैं कि चाइना पहले हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, बट राइट नाउ चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्मी एंड चाइना आर्मी दोनों को ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए गाइज, हमेशा कहा जाता है, जितने भी बड़े बड़े फिलोसोफर्स होते हैं, बड़े बड़े इतिहासकार होते हैं, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हमेशा अच्छा रखना ज़रूरी है। यही तय करता है कि एक देश तरक्की करेगा या फिर उसका आधे से ज़्यादा टाइम अपने पड़ोसी देशों से, अपने बाहर के देशों से युद्ध करने में ही चला जाएगा। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यही चीज़ पूछी गई है। सेकंड क्वेश्चन है गाइज हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उत्तर वैफेलिया चरण के बारे में समझाइए। सो बेसिकली गाइज, उत्तर वैफेलिया एक चरण यानी कि एक फेज था इंटरनेशनल रिलेशन का। तो गाइज, इसको मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो गाइज, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। गाइज, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय में यथार्थवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक आकलन करें। तो गाइज, यथार्थवादी दृष्टिकोण एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दृष्टिकोण है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। तो गाइज, इसके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगी। यथार्थवाद से एक क्वेश्चन और बन सकता है, जिसके अंदर आपसे यथार्थवाद के पॉजिटिव चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो गाइज, मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें दोनों एक्सप्लेन करूँगी यथार्थवाद से रिलेटेड। गाइज, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वैश्विक राजनीति में नारीवादी दृष्टिकोण महिलाओं की अधीनता को कैसे समझता है? सो गाइज, हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है या फिर हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन की बात जब हम करते हैं, तो उसके अंदर जो नारीवादी दृष्टिकोण है ये भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। गाइज, सालों से सदियों से जो एक नारी है उसका शोषण होता हुआ है। सो नारीवादी तो जो दृष्टिकोण है वो यही बोलता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एंड जितने भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है उनके अंदर महिलाओं को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए।
उनको भी हर जगह अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सो गाइज इस क्वेश्चन के अंदर वही सारी चीज़ों को एक्सप्लेन आपको करना होगा। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का अंदर आंसर भी सेपरेट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूँगी। इसके अलावा गाइज हमारा 5th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो गाइज हमारा 5th क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद शरीर है पर यथार्थवाद या आत्मा। उदारवाद और नव उदारवाद के बुनियादी सिद्धांतों पर विचार विमर्श करते हुए उपयुक्त कथन को सिद्ध करें। सो गाइज बेसिकली यथार्थवाद और उदारवाद इन दोनों के बीच में एक गहरा संबंध है। अब वो संबंध क्या है ये मैं आपको सेपरेट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगी, बट इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसी के बारे में आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। इसके अलावा आपको उदारवाद को एक्सप्लेन करना है, साथ के साथ आपको नव उदारवाद के बारे में भी बताना है 5th क्वेश्चन के अंदर। गाइज हमारा 6th क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बीच पेरिस शांति सम्मेलन में बोए गए उपयुक्त कथन के प्रकाश में यूरोप में नारीवाद के उद्भव को समझाइए। तो गाइज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि पहले विश्व युद्ध के बाद एक पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। इस पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर ये कोशिश की जानी थी कि जो दूसरा विश्व युद्ध है वो ना हो, लेकिन इस पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर जो जीते हुए देश थे, जिन देशों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीता था, उन्होंने हारे हुए देशों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जिसकी वजह से इस पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर ही जो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बीज बोए गए, क्योंकि उसके बाद ही इस पेरिस शांति सम्मेलन के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो गाइज इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। साथ के साथ इस वक्त में यूरोप के अंदर नारीवाद का उदय हो रहा था, उसके बारे में आपसे 6th क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। गाइस हमारा 7th क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख परिणामों के रूप में शीत युद्ध की चर्चा करें, उत्तर दक्षिण संवाद पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। गाइस द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो गया, यानी कि जब खत्म हो गया ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद इसके बहुत सारी चीज़ें हमें इसके बहुत सारे परिणाम देखने को मिले। एंड इन्हीं सारे परिणामों में से एक परिणाम था शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर। गाइस शीत युद्ध बेसिकली दुनिया की 2 महान शक्तियों के बीच में हो रहा था। पहला था यूएसएसआर, दूसरा था अमेरिका। एंड इन दोनों की वजह से जो पूरा विश्व था वो 2 टुकड़ों में बढ़ गया था, एक थे यूएसएसआर की तरफ और एक थे अमेरिका की तरफ। तो गाइज इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगी, यूएसएसआर अमेरिका की जो ये कोल्ड वॉर की लड़ाई है इसके बारे में। सो गाइज ये आप लोगों का 7th क्वेश्चन है। गाइज हमारा 8th क्वेश्चन है। बेसिकली 8th क्वेश्चन के अंदर आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपको 2 के ऊपर आंसर लिखना है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है निर्भरता का सिद्धांत यानी कि डिपेंडेंसी थ्योरी। बेसिकली गाइज इंटरनेशनल रिलेशन में जब एक देश दूसरे देश के ऊपर डिपेंड हो जाता है, उसके ऊपर बिल्कुल निर्भर करने लगता है, तो इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उस देश के ऊपर। सो गाइज इसके अंदर आपको ये एक्सप्लेन करना है, ये भी मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी। गाइज हमारा सेकंड ऑप्शन है हमारा विल्सन के 14 बिंदु। सो गाइज ये विल्सन के 14 बिंदु क्या है ये भी मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूँगी। हमारा थर्ड ऑप्शन है गाइज सोवियत संघ का विघटन। तो गाइज मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया यूएसएसआर। तो गाइज यूएसएसआर और सोवियत संघ एक ही चीज़ है, एंड इसका विघटन किस तरह से हुआ ये आपसे थर्ड ऑप्शन के अंदर पूछा जा रहा है। तो गाइज ये भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। बेसिकली जो आज का रशिया है उसी को पहले यूएसएसआर कहा जाता था, एंड इसके साथ साथ बहुत सारे देश थे यूएसएसआर के अंदर। मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊँगी। इसके अलावा गाइज जो हमारा 4th ऑप्शन है वो है बहुध्रुवीय विश्व यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो गाइज ये हमारा 4th ऑप्शन है, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो गाइज ये 8th क्वेश्चन है जो कि इसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया है। एंड गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर दूँ, इसके अंदर से द्वितीय विश्व युद्ध ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्वेश्चन भी मैंने ऑलमोस्ट एवरी ईयर देखे हैं, कोल्ड वॉर के क्वेश्चन भी। तो गाइज ये जो वीडियोस आगे आने वाले वक्त में आपको मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आप सभी के लिए। तो गाइज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आगे आने वाली वीडियोस को अच्छे से फॉलो कीजिए, क्योंकि गाइज हमारे पास टाइम कम है एंड हमें प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। तो गाइज मैं आप लोगों को आज की वीडियो में ही बता देती हूँ कि कल आप लोगों के लिए 2 वीडियोज़ में लाने वाली हूँ।
पहली वीडियो मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री की लाने वाली हूँ एंड दूसरी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ इसी सब्जेक्ट की, जिसका क्वेश्चन पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो गाइज आई एम श्योर आप लोगों के लिए वो वीडियोस भी हेल्पफुल रहेंगी एंड आज की ये वीडियो तो आपको अच्छी लगी ही होगी। तो गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।